प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में महाशिवरात्रि व्रत कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी कथा सही लगे तो हमारे चैनल में को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महाशिवरात्रि का पर्व जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है और यह दिन भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित होता है। यह बहुत उत्साह से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हुआ था। यह पर्व जो है इस उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और मोक्ष से प्राप्ति होती है। और इस दिन सुहागिन महिलाएं भी व्रत रखकर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए अगर व्रत और पूजा करती हैं तो उनके जीवन में माता पार्वती और भोलेनाथ की अखंड सौभाग्यवती का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए फिर कथा शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान शंकर, हे प्रिय, जो है कि कौन सा ऐसा व्रत है हमें बताइए कि जिससे पृथ्वी लोक पर आपको सब लोग बहुत प्रिय है। कौन सा व्रत है ऐसा कि जिसको करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता पार्वती भोलेनाथ जी ने कहा कि महाशिवरात्रि का व्रत और विधान को बताते हुए इन्होंने कथा को शुरुआत की है। कहा एक नगर में एक साहूकार रहते थे और एक शिकारी रहता था। वह जो है शिकार करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता था और वह साहूकार का ऋणी भी था। तो वह साहूकार का ऋण न चुकाने की वजह से जो है उन्होंने साहूकार शिकारी को बुलाए और अपना ऋण चुकाने की बात साहूकार शिकारी से बोले। तो शिकारी ने कहा कि हम अगले दिन आपका जो है ऋण यह चुका देंगे। तो यह करके वह वहाँ से बंधन मुक्त होके वह जो है अगले दिन अपने शिकार के लिए निकल गया। वन में निकला तो एक पेड़ के पास गया और उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। शिवरात्रि का व्रत था। वह जो है कि दिन भर शिकार की खोज में भटकते हुए पूरा दिन बीत गया और वह उसका व्रत भी पूरा हो गया। वह जो है पेड़ पे चढ़ा और वह पेड़ जो है बेलपत्र का था। तो वह जो है पेड़ पे चढ़ गया और ऊपर से जो है कि वह एक नीचे शिवलिंग था। वह शिवलिंग जो है पत्ते से इतना ढका हुआ था कि वह उसे पता नहीं चलता था। तो वह पेड़ पर चढ़ा और उधर से एक मृगी जो है आई और वह गर्भ से थी। तो वह शिकारी जो है मृग को देख के प्रत्यंचा चढ़ाई उसको मारने गई। वह मृग जो है वह देख ली और बोली कि उनसे विनती की, हे परिधि, हे शिकारी, हम गर्भ से हैं, मेरा शिकार मत करो और मुझे मत मारो। इसे मारोगी तो 2 जीव की हत्या होगी। हमें छोड़ दो, अपने बच्चे को जन्म देके फिर वापस तुरंत हम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर तुम हमारा हत्या कर लेना। वह उसके ऊपर शिकारी दया खा के उसे छोड़ दिया और वह चली गई। उसके बाद दूसरी मृगी आई। वह उसे देख के चलो कहा कि अब हम इसका शिकार करते हैं। तो उसके वो भी देखी, फिर कही कि हे शिकारी,
अभी अभी हम जो है कि प्रसव से खाली हुए हैं और हम अपने पति से मिलकर आ जाएंगे, हमें छोड़ दो, हमें दया करो मेरे ऊपर। तो फिर शिकारी जो है उसके ऊपर दया खा के छोड़ दिया, कहा चलो ठीक है। दूसरी बार है, फिर तीसरी मृग आई, वह अपने बच्चे को लेके आई। तो तीसरी मृग के आने के बाद जो है वह देखा तो फिर बोला चलो अब दो तो गई, अब हम इसका, ये आई है, अब हम इसका शिकार करेंगे। तो मृग जो है वह देख लेती है शिकारी को प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, फिर कहती है हे शिकारी, हे पर्दे, मेरे ऊपर दया खाओ और हमें छोड़ दो, हम अपने बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ के हम तुरंत जो है तुम्हारे समक्ष जो है हम उपस्थित होंगे, फिर तुम मेरा शिकार जो है कर लेना और हमें खा लेना। तो कहा कि नहीं, तो कहीं नहीं, फिर छोड़ दो, हम इस बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ के हम तुरंत आ जाएंगे तुम्हारे समक्ष। उसके बाद जो है कि वह उसके ऊपर दया खा गए शिकारी और उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार तीनों जो है मृग जो है छोड़ दिए दया खा के शिकारी। फिर उसके बाद जब तीसरी बार प्रत्यंचा जो चढ़ाई थी उसको रखे, उसके बाद एक मृग उसके सामने आया और उपस्थित हुआ। तो कहा कि भाई आप मुझे छोड़ दो, और उसके बाद जो है कि हम फिर दोबारा जो है, अगर आप रात में तीनों मृग को अगर छोड़ दिए हो तो वो हमारी पत्नियां थी, हम उनके पति हैं, तो हो सके तो मेरे ऊपर भी दया खा के हमें छोड़ दो और हम जो है अपने पत्नियों से मिलके और अपने परिवार सहित तुम्हारे समक्ष जो है प्रस्तुत होंगे, फिर तुम शिकार कर लेना। तो हंसा और बोला, कहा कि ऐसे छोड़ दे, हम बिना शिकार किए नहीं छोड़ेंगे। कहे कि मृग बोला कि नहीं, आप छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए और हम जो है कि आ जाएंगे। फिर उसके बाद वह जो है उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद वह शिवलिंग जो होता है वह बेल का पत्र तोड़ता है और नीचे गिरता रहता है, और उसका जो है शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ जाता है और उसका व्रत भी पूरा हो जाता है। तो शिवलिंग के भोलेनाथ की कृपा से उसके अंदर करुणा दया भाव आई और उसके आंखों से आंसू की झड़ी जो है कि गिरने लगी। उसके अंदर जो है कि करुणा दया आ गई और वह जो है भाव विभोर हो गया। उसके बाद जो है कि उसके समक्ष मृग सब परिवार जो है उसके सामने उपस्थित हो गया। तो वह देखा और उसके ऊपर जो है उपस्थित होने के बाद तो उपस्थित हुआ और वह जो है देखने लगा। तो उसके ऊपर दया खा के उसके बाद मृग जो है उसे छोड़ने का वो किया और उसके अंदर दया भाव आ गई और उसके अपने कर्मों को याद करके पश्चाताप हुआ और वह अपने आग के ज्वाला में जलने लगा और वह फिर मृग को अपने परिवार सहित उस दोनों को छोड़ दिया। तो जो है कि यह देवता लोग सभी लोग ऊपर से देख रहे थे। तो फिर ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और जो है कि वह शिकारी जो है अपने कठोर हृदय से जीव की हिंसा को हटा दिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। और समस्त देवलोक जो है इस घटना को देख रहे थे और ऊपर से जो है कि उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और वह जो है फिर अपने परिवार के साथ जो है कि अपने मोक्ष को वह प्राप्त हुए। तो यह रही हमारी कहानी। और फिर अब हम इसके बाद कुछ और आगे चीज़ देखते हैं कि हमें शिवरात्रि के पर्व पे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
और हमें क्या पूजा में सामग्री रखनी चाहिए। पहले देख लेते हैं हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि दिन हमें जो है कि तांत्रिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो है कि लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, फल हुआ, कुट्टू के आटे की पूड़ी हुई, पकौड़ी हुई, बेर हुआ, ये सब चीज़ें जो है खाई जाती हैं। और सामग्री में क्या रहता है चढ़ाने के लिए उन्हें, बेलपत्र, धतूरा और गेहूं की बाली, बैर और ऊख रहता है और जो है कि दूध, दही, शहद, अक्षत, गंगा जल, ये सब चीज़ें जो है कि सामग्री चढ़ाने के लिए ही रहती है। और पूजा जो है कि ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, सुबह समय नहा धो के। तो ये सब चीज़ें रही चढ़ाने की, पूजा करने की, खाने पीने की। और कथा भी हमारा था। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को सही लगे तो, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और हमें यह समझ में आता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।